सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान द्वारा उपदेशित त्रिपिटक में से जो सूत्रपिटक का दूसरा निकाय वो पांचवा निकाय है खुद्दक निकाय, उसकी खुद्दक निकाय का दूसरा ग्रंथ धम्मपद का वाचन चल रहा है। धम्मपद के प्रथम भाग के दूसरा वर्ग अप्रमाद वर्ग की देशना हो रही है। अप्रमाद वर्ग की आज पांचवी गाथा है जो भगवान बुद्ध ने इस प्रकार कहा है, उत्थाने नपमादीन संयमेन दमेन च दीपं कर्यात मेधावी यम बोधो नाभ कीर्ति। भगवान बुद्ध कहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि बुद्धिमान पुरुष उत्थान अप्रमाद संयम एवं दमन के माध्यम से स्वयं को ऐसा शरण स्थान बना लें जिससे बेकार रूप से जल प्रवाह घेर न सके। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान लोग होते हैं, ज्ञानवान लोग होते हैं, अप्रमाद के बल पर, संयम के बल पर और उत्साही होकर उसका दमन करके इस प्रकार को स्वयं को ऐसा दीप बना लें, ऐसा शरण से बना लें जिससे बेकार रूप का जो जल प्रवाह है वो भी आए तो भी घेर न सके, जल प्रवाह मार स्वरूप। तो यह जो गाथा है भगवान ने चूर्णपंथ स्थिविर को उद्देश्य करके कही थी। यह जो धम्म देशना है चूर्णपंथ स्थिविर वस्तु के धम्म देशना है। यह धम्म देशना भगवान ने वेणुवन में साधना करते समय चूर्णपंथक स्थिविर को उद्देश्य करके कही थी। राजगृह में एक ऐश्वर्य संपन्न श्रेष्ठी कुल की लड़की युवा अवस्था प्राप्त होने पर माता पिता द्वारा 7 तल वाले महल के ऊपरी तल में पूर्ण सुरक्षा के साथ रखी हुई थी। यौवनवत से उन्मत्त होकर पुरुषों में वासना प्रकट करती हुई अपने किसी नौकर पर वह आसक्त हो गई और उसके साथ स्नेह बढ़ा बैठी। कुछ समय बाद वह हमारे इस दुष्कर्म को दूसरे लोग न जान पाए, इस आशंका से भय मानकर यूँ बोली कि हम इस स्थान पर अब नहीं रह सकते। यदि मेरे माता पिता इस दोष को जान लेंगे तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, अतः दूसरे देश में चलकर रहेंगे। वे हस्तशाल की तरफ जाकर उसके मुख द्वार से निकलकर जहाँ कहीं भी अन्यत्र किसी अपरिचित स्थान पर जाकर रहेंगे, यह निश्चय कर दोनों वहाँ से चल दिए। उनके दूसरे स्थान पर जाकर रहने पर बराबर साथ में रहने से उनकी कोख में गर्भ ठहर गया। उसने गर्भ की परम पूर्णता जानकर उस दास से नौकर से मंत्रणा की कि मेरा गर्भ पूर्ण हो गया है। नाते रिश्तेदारों से दूर रहकर बच्चा पैदा होने पर उनकी रक्षा करने में हम दोनों ही बहुत ही कठिनाई में पड़ जाएंगे, अतः पुनः माता पिता के घर लौटकर चला जाए। दास ने सोचा यदि मैं वहाँ गया तो वहाँ के लोग मुझे मार डालेंगे। इस भय से वह आज चलेंगे कल चलेंगे कहता हुआ बात को टालते हुए समय बिताता रहा। तब लड़की ने सोचा कि यह अपने अपराध की महानता देखते हुए पिता के घर नहीं जाना चाहता। माता पिता तो पुत्र पुत्रियों के प्रति एकांततः हितचिंतक होते हैं, अतः यह जाए या न जाए मैं तो वहाँ जाऊँगी। वह विचार कर उस दास के घर से बाहर चले जाने पर अपना सामान समेटकर पड़ोसियों को सूचना देकर
पिता के घर के मार्ग पर चल पड़ी। उस दास ने घर आकर पड़ोसियों से पूछकर जान लिया कि वह अपने घर चली गई है, तो उसने उसका पीछा करते हुए मार्ग में ही उस लड़की को पकड़ लिया। उसी समय उस लड़की को प्रसव वेदना हुई और बच्चा पैदा हो गया। पूछने पर उसने बताया कि स्वामी, एक पुत्र पैदा हुआ है, अब क्या करें। उसने कहा कि जिस कार्य के लिए हम अपने पिता के घर जाना चाहते थे वह तो यहाँ मार्ग में ही पूर्ण हो गया, अब वहाँ जाकर क्या करेंगे। तो सोचकर दोनों एक मत होते हुए उन्हें वहीं अपने घर में वापस लौट आए। उस पुत्र के मार्ग में उत्पन्न होने के कारण उसका नाम पंतक रख दिया। उस लड़की को साथ में रहते हुए दोबारा से फिर दूसरी बार भी गर्भ ठहर गया और दूसरी बार गर्भ ठहरने पर फिर उसने ऐसा विचार किया और अपने पति से कहा कि देखो, मैं अपने पिता के घर जाकर बच्चे को जन्म दूंगी। वो पति उसका भय के मारे नहीं जाना चाहता था, इसलिए टाल देता था। वह वही था कि वहाँ जाएगा तो वहाँ के जो लोग हैं उसको मार डालेंगे, तो तूने अनुचित काम किया है, मालिक की बेटी को लेकर कर गया। इस वजह से वह टालता रहा तो उसने फिर पहले ही जैसा ही किया और वह अपने पिता के घर चल दी। तो फिर जाते समय उसको जब वो लौट के आता है तो उसे मालूम पड़ता है वहाँ गई है, तो उसका पीछे जाता है। उधर वह पहले की जैसे मार्ग में फिर बच्चे को उसने जन्म दे दिया। तो वो पिता के घर जाना कैंसिल हो गया, जाना वो उचित नहीं समझा, वापस लौट आए। इस प्रकार पहले बच्चे का जो मार्ग में जन्म होने के कारण महापंतक हो गया और दूसरे बच्चे का रास्ते में मार्ग में जन्म होने के कारण चूलपंतक रख दिया गया। वे दोनों ही उन दोनों बच्चों को लेकर अपने निवास स्थान पर चले आए। वहाँ रहते उनका बड़ा पुत्र महापंतक अपने साथियों से चाचा, ताऊ या दादा, दादी आदि नाम सुनता रहता था। उसने एक दिन अपनी माता से पूछा, माँ, ये दूसरे लड़के हैं अपने घर के बड़े बूढ़ों को चाचा, ताऊ, दादा, दादी बोलते हैं, क्या हमारे नातेदार रिश्तेदार नहीं है क्या। तो उसकी माँ कहती है, हाँ तार, हमारे नाते रिश्तेदार यहाँ नहीं है। राजगृह में एक बड़े धन सेठ हैं, वहाँ हमारे भी बहुत से नाते रिश्तेदार हैं, तो माँ हम वहाँ क्यों नहीं चलते। इस पर उसने पुत्र को वहाँ न जाने का कारण नहीं बताया। पुत्रों के बार बार पूछने पर उसने एक दिन अपने पति से कहा कि ये लड़के मुझे बहुत दुखी कर रहे हैं, हमारे माता पिता को न देखने के कारण मेरा मांस नोच कर खा डालने जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो चलो इनको इनका पितृघर दिखा दें। तो वो कहता है कि मैं तो उनके सामने जाने का साहस नहीं करता, हाँ इनको किसी न किसी उपाय से वहाँ पहुँचा दूंगा कि चलो किसी तरह इन बच्चों को इनके बड़े बूढ़े दिखा दें, यही आवश्यक है। यह विचार करके वो दोनों ही बच्चों को लेकर क्रमशः यात्रा करते हुए राजगृह पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वहाँ नगर के आरंभ में ही एक धर्मशाला में ठहरकर बच्चों की माँ ने अपने बच्चों को साथ देकर एक आदमी से अपने माता पिता को अपना राजगृह में आना सूचित करा दिया। माता पिता ने उस आदमी से सूचना प्राप्त कर कहा कि संसार में कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी पुत्री है, वे हमारे पुराने पुत्र भी नहीं हैं। उन्होंने हमारा बहुत बड़ा अपराध किया है, वे हमारी आंखों के सामने ना आए। इतना सा धन ले जाएं और दोनों ही इतना सा धन ले जाएं और दोनों ही किसी सुविधाजनक स्थान में रहकर अपना जीवन यापन करें। हाँ, बच्चों को यहाँ चाहे तो भेज सकते हैं। यह कहकर उस दूत को धन देते हुए उसके माता पिता ने उन्हें लौटा दिया। उन दोनों ने
माता पिता द्वारा भेजा गया धन लेकर उन दोनों लड़कों को दूतों के साथ ही नाना नानी के यहाँ भिजवा दिया। इस तरह भी दोनों लड़के अपने नाना नानी के यहाँ पलने लगे। उनमें से चुल्लपंथक जो अभी आयु में बहुत छोटा था, परंतु महापंथक अपने नाना के साथ भगवान से धर्म कथा सुनने जाने लगा। उसका चित्त प्रतिदिन भगवान से धर्म कथा सुनने के कारण प्रवज्जा की तरफ झुकने लगा। अतः उसने एक दिन अपने नाना से कहा कि नाना, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं प्रवज्जित हो जाऊं। तो नाना कहता है, अरे बेटा, क्या कह रहे हो? संसार की प्रवज्जा से तो मुझे तुम्हारी प्रवज्जा अच्छी ही लगेगी। अतः तुम प्रवज्जा की दुष्कर्ता सहन कर सकते हो तो मेरी तुम्हें अनुमति है, तुम प्रवज्जा ग्रहण कर सकते हो। ऐसा कहकर उसे भगवान के पास सेठ ले गया। भगवान के द्वारा पूछा गया, क्या गृहपति, तुम्हें यह कोई नाती लड़का मिल गया है क्या? ऐसा पूछे जानने पर उसने कहा, हाँ बनते, यह मेरा नाती है, आपसे प्रवज्जा लेना चाहता। कहा। भगवान ने पिंड पातक वृद्धि भिक्षु को आदेश दिया, इस बच्चे को प्रवज्जा दे दो। इस स्त्री ने उसको तत्पंचक कर्मस्थान की साधना विधि बताकर प्रवज्जित कर दिया। उस प्रवज्जित धारक ने विविध बुद्धोपदेश सुनते सुनते उपसंपदा आयु प्राप्त होने पर उपसंपदा ग्रहण की। ध्यान पूर्वक कर्म स्थान का अभ्यास करते हुए अंत में वह अरहत को प्राप्त हो गया, महापंथ अरहत बन गया। इस तरह उसने ध्यान सुख एवं फल सुख का अनुभव करते हुए विचार किया, क्या यह सुख अपने छोटे भाई चुल्लपंथक को भी अनुभव कराया जा सकता है। तब वह अपने पूर्व नाना सेठ के पास जाकर बोला कि महासेठ, यदि आप अनुमति दें तो मैं चुल्लपंथक को प्रवचित कर लूँ। कि बनते प्रवचित कर लीजिए, क्योंकि बुद्ध शासन में वह सेठ श्रद्धालु था और उस सेठ को भिक्षुओं द्वारा यह पूछे जाने पर वे किस लड़की के पुत्र हैं, क्यों उस लड़की के पुत्र हैं, जो घर से भाग गई थी, ऐसा करने में संकोच होता था। अतः उसने बिना कोई कठिनाई अनुभव किए चुल्लपंथक के लिए प्रवज्जा की अनुमति दे दी। ईश्वर ने चुल्लपंथक को प्रवज्जित कर शील साधना में स्थापित किया, परंतु वह प्रवज्जित होकर मंद बुद्धि रह गया, मतिमंद हो गया। प्रातः काल में फूले हुए सुगंध में लाल कमल के समान शोभायमान भगवान बुद्ध के दर्शन करो, जो ऐसा लग रहे हैं मानो आकाश में सूर्य दीप्तमान हो। वह एक गाथा, वह इस एक गाथा को 4 मास तक निरंतर सिखाने पर भी याद नहीं कर पाया। उसमें कारण यह था कि उसने काश्यप समुद्र के समय प्रवज्जित होकर स्वयं को प्रज्ञावान बनकर एक मतिमंद भिक्षु का मजाक उड़ाया था। वह भिक्षु उसके मजाक से लज्जित होकर न तो कुछ बुद्ध वचन याद कर पाया, न कोई आगे स्वाध्याय कर पाया। उसके उस असत्कर्म के प्रभाव से इस जन्म में यह चुल्लपंथक स्वयं मतमंद हो गया। उसको आज भी यह उपयुक्त गाथा निरंतर 4 मास तक बार बार बताने पर भी कंठस्थ न हो पाई। तब उसको एक दिन महापंथक ने धिक्कारा, चुल्लपंथक, तुम इस धर्म शासन के लिए अयोग्य हो। जब तुम्हें 4 महीने से निरंतर सिखाई जा रही एक गाथा को याद न कर पाए तो तुम यहाँ प्रवज्जा के अन्य कार्य कैसे संपन्न कर पाओगे? यहाँ से निकल जाओ, यह कहकर उसको बिहार से निकाल दिया। परंतु चुल्लपंथक ने बुद्ध शासन में उसे अत्यधिक स्नेह होने के कारण पुनः गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया। उस समय महापंथक बिहार में आए निमंत्रणों में भिक्षुओं को भेजने का अधिकारी थे। एक दिन जीवक कुमार भक्त बहुत सा
माला फूल एवं गंध द्रव्य लेकर अपने आप वन में भगवान की पूजा वंदना कर धर्म उपदेश सुनकर आसन से उठकर 10 बलधारी भगवान बुद्ध को प्रणाम कर महापंथक से पूछने लगे कि भगवान बुद्ध सहित 500 के बनते बिहार में कितने भिक्षु हैं? तो महापंथक बोले कि 500 भिक्षु हैं। तो बनते कल भगवान बुद्ध सहित 500 भिक्षुओं को लेकर हमारे घर की भिक्षाटन करें, हमारे घर का भोजन निमंत्रण स्वीकार करें। तो कहते हैं उपासक, इनमें चुल्लबंधक नामक भिक्षु मत मंद है, धर्म में उन्नति नहीं कर पाया है, उसे छोड़कर मैं सबका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। स्त्रीवर ने यह कहा। उसे सुनकर चुल्लबंधक ने सोचा कि स्त्रीवर ने इतने भिक्षुओं का निमंत्रण स्वीकार करते हुए मुझको उससे अलग कर दिया। याद होता है मेरे भाई के चित्त में मुझसे भेदभाव हो गया है, तो मेरा अब शासन में रहने से क्या लाभ? क्यों न मैं पुनः ग्रस्त होकर वही दान पुण्य करते हुए जीवन यापन किया जाए। वह दूसरे दिन प्रातः ही बिहार से चलने लगा। भगवान प्रातः काल ही करुणामय दृष्टि से लोक का अवलोकन करते हुए इस घटना को देखकर पहले ही जाकर चुल्लबंधक के जाने के मार्ग में एक कमरे के द्वार पर चक्रमण करने लगे। चुल्लबंधक वहाँ से जाते समय भगवान को वहाँ उनके पास जाकर प्रणाम कर ठहर गया। तब भगवान ने उसको पूछा, चुल्लबंधक, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि बनते, मेरा भाई महापंथक मुझे बिहार से निकाल रहा है, अतः मैं पुनः गृहस्थ धर्म में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। तो बोलते भगवान कि चुल्लबंधक, तुमको प्रवज्ञा मैंने दी, तुम्हारे भाई तुम्हें यहाँ से निकाल रहा है, तुमको प्रवज्ञा मैंने दी है, तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ से निकाल रहा है, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? आओ, पुनः गृहस्थ में लौट जाने से तुम्हारा क्या भला होगा? तुम्हारा भला तो मेरे पास रहने से ही होगा। उसे यूँ कहकर भगवान ने अपना चक्र चिन्हित कर कमल उसके सिर पर रखकर उसे अपने साथ ले जाकर गंध कुटी के सामने बैठाकर उससे कहा कि चुल्लबंधक, तुम पूर्व की तरफ बैठकर इस पुराने कपड़े को बराबर इसका मैल कट जाए ऐसा करते हुए ध्यान पूर्वक देखो। ऐसा तुम तब तक करो जब तक यह कपड़ा शुद्ध न हो जाए। इस तरह भगवान अपने रिद्धि प्रभाव से उस जीर्ण वस्त्र को परिशुद्ध कर समय बताए तरह भगवान अपने रिद्धि प्रभाव से उस जीर्ण वस्त्र को परिशुद्ध कर समय बताए जाने पर भिक्षु संघ के साथ जीवक के घर जाकर प्रगल्भ आसन पर बैठे। उधर चुल्लबंधक भी सूर्य की तरफ देखता हुआ उसे जीर्ण वस्त्र को इसका मैल कट जाए यह बार बार दोहराते रहा और ध्यानस्थ हो गया। ऐसा करने के कुछ समय बाद वह जीर्ण वस्त्र पुराना कपड़ा परिशुद्ध हो जाने से उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने विचार किया कि यह पुराना कपड़ा जो उस तरह ध्यान करने से अपनी वास्तविक स्थिति में पूर्व स्थिति में छोड़कर ऐसा अधिक परिशुद्ध हो गया, यह आश्चर्य की बात है। तब उसने भगवान के उपदेश के अनुसार सोचा कि सभी संस्कार अनित्य हैं। इस तरह संस्कारों के क्षय एवं विलय पर ध्यान देते हुए अपना विपश्यनाकरण बढ़ाने लगा। भगवान ने चुल्लबंधक के चित्त को विपश्यना मार्ग पर जाने पर तो उसके सामने प्रकट होकर उसके सामने बैठे हुए से दिखाई दिए तो उससे यूँ बोले कि तू अपनी ध्यान साधना से इस पुराने वस्त्र को शुद्ध कर सका, तू यहाँ ही न रुक, अपितु तेरे चित्त में जो राग आदि मल है उनका भी इस तरह ध्यान भावना से नाश कर ले। ये कहते हुए उन्होंने ये गाथाएं कही थी। अध्यात्म प्रसंग में राग आसक्ति ही रज कहलाता है। यहाँ उसका साधारण अर्थ धूल नहीं लिया गया। रज का यह राग अर्धवचन प्रयोग है। भिक्षुओं जिन्होंने इस राग का क्या त्याग कर दिया वे ही
निर्मल बुद्ध शासन के अनुकूल धर्म साधना कर सकते हैं। द्वेष ही रज कहलाता है। यहाँ जिस रज का सामान्य अर्थ धूल ग्रहण नहीं किया जाए, यह रज शब्द द्वेष का ही पर्याय है कि भिक्षुओं, जिन साधकों ने इस द्वेष का त्याग कर दिया, वे ही निर्मल बुद्ध शासन में रहकर अनुकूल धर्म साधना कर सकते हैं। मोह ही रज कहलाता है। या इस सामान्य अर्थ धूल ग्रहण नहीं किया गया, अतः यह रज शब्द मोह का ही पर्याय है। भिक्षुओं, जिन साधकों ने यह चित्त को निर्मल कर लिया है, वही कर सकते हैं। इन गाथाओं का उपदेश समाप्त होने पर इनके प्रभाव से चुल्ल कुंदक प्राप्त संपदाओं की प्राप्ति के साथ अरहत को प्राप्त हो गया। भगवान ने उसे सिखाया रजुहरण, यही करते जाओ। ऐसा करते करते वो कपड़ा शुद्ध हो गया, उसको अनित्यता का दर्शन हुआ और बाद में ध्यान को बढ़ाते हुए मुक्त हो गया, अरहत हो गया। यह चुल्ल कुंदक पूर्व जन्म में कभी राजा हुआ था। कभी नगर में घूमते हुए उसके मस्तिष्क पर पसीना आ गया, उसने उसको स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लिया, इससे वह स्वस्थ जो वस्त्र था मलिन हो गया। तब यह सोचने लगा कि जब इस स्वच्छ वस्त्र को अपना प्रभाव छोड़कर मलिनता धारण कर ली है, तो यह हमारा शरीर भी संस्कार अनित्य है, इस सिद्धांत से अनित्य है। इसलिए आज भी उसकी अरहत प्राप्ति में यह रजोहरण आलम्बन बन गया। उधर जीवक को अमार्गत भोजन कर्म के अनंतर भगवान बुद्ध को दक्षिणोपादक देने को तैयार हुआ। तब भगवान ने कहा, जीवक, अभी बिहार में कोई भिक्षु भोजन किए बिना शेष है। जीवक ने कहा कि नहीं बनते, अब वहाँ कोई भिक्षु नहीं है। भगवान ने कहा, अभी वहाँ जीवक कोई भिक्षु है। तब जीवक ने किसी नौकर को बुलाकर कहा कि अरे भाई, तुम स्वयं जाकर देखो बिहार में कोई भिक्षु है क्या। उस समय चुल्ल कुंदक ने सोचा कि मेरे रहते हुए भी मेरा भाई बिहार में भिक्षु नहीं है, ऐसा कहता है, तो मैं अब वृत्ति प्रभाव से उसको बिहार में भिक्षुओं का अस्तित्व दिखाऊंगा। तब उसने अपने वृत्ति प्रभाव से समस्त आम्रवन भिक्षुओं से भर दिया। तत्काल वहाँ ऐसा दिखाई देने लगा, कोई भिक्षु अपना चीवर सिल रहा है, कोई चीवर रंग रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है। इस तरह उस पुरुष ने आकर बिहार में परस्पर समान कृतियाँ, समान प्रकार के हजारों भिक्षु देखे। उसने ऐसा देखकर वापस लौटकर जीवक को बता दिया कि समस्त आम्रवन भिक्षुओं से व्याप्त है। उधर चुल्ल कुंदक स्त्री ने आम्रवन में भी अपने आप को हजार भिक्षुओं के रूप में बदलकर रमणीय आम्रवन में बैठा रहा। इस तरह समय बीत गया। तब भगवान ने उस पुरुष को कहा कि बिहार में जाकर चुल्ल कुंदक को बुला लाएं। ऐसा जाकर वो उस पुरुष ने पुनः बिहार में जाकर यही कहा। सभी भिक्षु एक साथ बोले कि मैं चुल्ल कुंदक हूँ, मैं चुल्ल कुंदक हूँ। ऐसा बोलने पर उस पुरुष ने पुनः आकर बताया कि वहाँ तो सभी भिक्षु अपना नाम चुल्ल कुंदक बता रहे हैं। शास्त्रा ने कहा, तो तुम फिर वहाँ जा और वहाँ उनमें सबसे सर्वप्रथम अपना नाम बताए, चुल्ल कुंदक बताए, उसी को हाथ से पकड़ लाना। तब वह शेष भिक्षु अंतरित हो जाएंगे। उस पुरुष ने जाकर वैसा ही किया तो सब भिक्षु वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा चुल्ल कुंदक स्थिर उस पुरुष के साथ जीवक के घर में आ गए। चुल्ल कुंदक द्वारा भोजन करने के बाद भगवान ने जीवक को आदेश दिया कि जीवक, चुल्ल कुंदक का पात्र उठाओ, आज यही दान भोजन करेंगे। जीवक ने आज्ञा का पालन किया। स्त्री जीवक ने भी सिंहनाद करते हुए सिंह की तरह तीनों पुरखों से संग्रहित बुद्ध वचनों का अनुमोदन किया। तब भगवान ने आश्रम से उठकर भिक्षु संघ से परिवृत होकर बिहार में जाकर भिक्षुओं को अपना आगामी कर्तव्य पूछने पर गंधकुटी के सम्मुख ठहर गए। भिक्षु संघ को बुद्ध उपदेश देकर उन्हें कर्म स्थान का साधन उपाय बताते हुए भिक्षुओं को उनमें लगाने के बाद गंधकुटी में जाकर
सिंह सैया से दक्षिण पार्श्व में लौट गई। तब सायंकाल के समय बिच्छू इधर से उधर टुकड़े होकर लाल कमल जैसे ओढ़े हुए बैठकर भगवान का यशोगान करते हुए जो बोले, आयुष्मानो महापंथक ने तो चुल पंथक के मनोभावों को न जानते हुए ये 4 मास एक गाथा में ही कंठस्थ न कर सका, अतः मूर्ख है कहकर उसको बिहार से निकाल दिया। परंतु भगवान ने अपनी अद्वितीय धर्म राजता के सहारे एक ही जीवन काल में उसको प्रति संविधाओं के साथ अर्थ पद प्राप्त करा दिया। प्रति संविधाओं के साथ 3 पुटक भी उसे अधिगत हो गए। भगवान बुद्धों का यही बल है। इसी समय भगवान भी धर्म सभा में आए और भिक्षुओं कुछ बातचीत को सुनते हुए जानकर बोले कि अब मुझे भी यहाँ जाना चाहिए। यह सोचकर बुद्ध सैया से उठकर भली प्रकार के रंगे हुए चीवर पहनकर बिजली की तरह देवतीमान काय बंधन बांधकर रक्त कंबल से समान बुद्धों द्वारा उपयोग में लाया गया काल चीवर ओढ़कर गंधकुटी से निकलकर प्रमथ हाथी या संघ की गति से अनंत बुद्ध लीलाएं प्रकट करते हुए धर्म सभा में जाकर मंडल माल में बड़ी प्रकार से विशेष बुद्ध आसन पर बैठ गए। 6 वर्ण वाली बुद्ध रश्मियां इधर उधर फैलाते हुए बुद्ध शासन पर विराजमान हुए। 6 वर्ण वाली बुद्ध रश्मियां इधर से उधर फैलाते हुए समुद्र तल से क्षुब्ध होकर युगंधर पर्वत पर उदीयमान बाल सूर्य की तरह विराजमान हुई। सम्यक समुद्र के वहाँ पधारते ही भिक्षु संघ भी चल रहे हो वार्तालाप के बीच में रुककर चुप हो गया। उस समय भगवान ने मृदु मैत्री भावना से भिक्षु संघ को आगे अवलोकन किया। उस समय मध्य परिषद अतिशय शोभा संपन्न लग रही है। किसी भी भिक्षु द्वारा कोई हाथ पैर भी व्यर्थ चेष्टा या खांसने सीखने का सब नहीं आ रहा। अतः उस समय सभी भिक्षु बुद्ध गौरव के साथ बुद्ध तेज से अभिभूत थे। तब भगवान ने बाकी की कथा पढ़ लेते। तब भगवान ने ध्यान में आया कि इस तरह तो जीवन पर्यंत बिना कुछ कहे बैठा रहूं तो भी ये भिक्षु पहले कोई बात नहीं बताएंगे। अभी इनमें क्या बात हो रही है या तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। तब भगवान ने अति मधुर स्वर में उनसे अति मधुर पूछा कि भिक्षु तुमने इस समय बातचीत में तुम्हारा क्या प्रसंग था, छेड़ रखा था, तुम लोग क्या कर रही थी। भिक्षुओं द्वारा चुल कुंदक का प्रसंग बताने पर भगवान ने कहा कि भिक्षु यह चुल कुंदक आज ही मतमंद नहीं था, पूर्व जन्म में भी मतमंद ही था। उसी तरह मैं भी इसका आज ही आलम्बन नहीं बना, पहले भी अतीत में भी मैं इसका आलम्बन बना था। अतीत काल में मैंने इसको सहारा देकर लौकिक कुटुंब का स्वामी बनाया था, इस जन्म में मैंने लोकोत्तर कुटुंब का स्वामी बना दिया, ऐसा भगवान ने कहा। तो भिक्षुओं द्वारा बार बार निवेदन करने पर अतीत के जन्म की जानने की इच्छा प्रकट हुई। तो भगवान ने उनके अतीत के बारे में विस्तार से बताया। आज इतना ही वाचन करेंगे, कल आप लोग और अगले दिन इसका वाचन होगा। आज आप लोगों ने सुबह से ध्यान भावना के शील ग्रहण किया, पूजा वंदना ली, सूत्र श्रवण किया, शाम में भी शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, सूत्र श्रवण किया, धम्म श्रवण किया, धम्म देशना का श्रवण किया। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचय किए। जो भी हम लोगों ने पुण्य संचय किए हैं, ये सभी पुण्य हम संसार के सारे ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार ज्ञान शक्ति साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार उपाध्याय वरिष्ठ बंधुगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण चले। उन सभी लोगों को
उत्तम 4000 सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी ईश्वर हम सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणियों को यह पुण्य पहुँचे। इस पुण्य के प्रताप से संसार के सारे प्राणियों को सभी प्रकार की बाधा दूर हो, सत्य धर्म का ज्ञान मिले, सत्य धर्म के मार्ग में चलकर कर्म बल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से ये सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम 4000 सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवल, कुटिया, दवा, परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, इनके व्यापार धंधे आगे बढ़े, तिरत्न के अभाव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम 4000 सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।